हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। बस इस साल जो है वो कनाडा में सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और जहाँ पे हम लोग हैं मतलब टोरंटो, पिकरिंग, इस तरफ के जो एरिए हैं, तो पिछले 4-5 साल के मुकाबले में यहाँ अभी स्नो जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो रही है और हर 2-3 दिन में जो है वो स्नो हो जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही मौसम है, आज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही है और वो भी फ्रीजिंग वाली है। मतलब कि जो वो बारिश और स्नो के साथ है और वो गिरेगी तो फिर जो है वो आइस बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आज। तो इसीलिए बस हम लोगों के पास जो है वो नमक भी कम था घर पे, जो हम लोग स्नो पिघलाने के लिए नमक वगैरह फ्रंट यार्ड पे और वॉकवेज पे डालते हैं, तो वो नमक ख़त्म हो गया था। तो हमारी मजबूरी थी, अभी हम लोगों को स्नो में जो है वो बाहर निकलना पड़ा। तो अभी आए हैं हम लोग वॉलमार्ट और यहाँ पर जो है वो स्पेशली जो है वो हमें नमक लेना है। इसके अलावा अगर ग्रॉसरी में फ्रूट्स वगैरह या कुछ हैं तो वो भी देख लेंगे एक ही साथ। तो चलिए फिर आप भी हमारे साथ चलिए। अब बाकी चीज़ें जो है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो है वो नमक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे आइल में, जो सॉल्ट है, आइस मेल्टर कहते हैं, तो वो जो है वो ये स्नो मशीन भी थी। तो इसका भी मैंने क्लिप लिया था बताने के लिए स्पेशली, क्योंकि स्नो मशीन जो है वो यूजुअली इतना वर्क नहीं करती है। हम लोगों के पास भी थी स्नो मशीन, हम लोगों ने यूज़ करने के लिए ली थी, लेकिन उस के मुकाबले में शवल जो है वो ज़्यादा इजी रहता है स्नो साफ़ करने के लिए। अब नमक कौन सा लेना है और कौन सा नहीं, ये काम तो हस्बैंड लोगों के होते हैं। तो जब तक वो नमक चूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर समर की जो है वो चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि गार्डनिंग सेक्शन के लिए। तो ये सॉइल वगैरह और ये भी पूरा स्टॉक्ड हुआ था वॉलमार्ट के ऊपर। और ऑलरेडी जो है वो समर में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लांट सीड्स, सॉइल वगैरह, या फिर जो फर्टिलाइज़र्स और दवाएं वगैरह होती हैं जो प्लांट के लिए चाहिए होती हैं, वो गार्डन सेक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है वो आ चुकी थी। और बाकी ये कि इस तरफ जो है वो सारे पॉट्स वगैरह भी रखे हुए थे और इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं था, मगर फिर भी समर के लिए जो है वो सारी चीज़ें इन्होंने शेल्फ पे ऑलरेडी लगा दी थी। अब यहाँ पर नमक देख रहे थे तो ये 2 तरीके के ही सॉल्ट थे यहाँ पर। और ये जो है वो 20 kg वाला बैग था, ये $8 का था और तकरीबन $9 का। और जो दूसरा वाला था वो 10 kg वाला बैग है और वो जो है वो $5 का है तकरीबन। और ये वाले जो सॉल्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मतलब प्रीमियम वाले सॉल्ट हैं और इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े चंक्स भी हैं सॉल्ट के। तो आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाली है। तो हम लोग ये वाला यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले नमक की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा जो आइस होती है ना, तो उस चीज़ के लिए होता है, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है अलास्कन प्रीमियम आइस मेल्टर। तो हम लोगों को तो वो नॉर्मल वाला नमक चाहिए था, तो हम लोगों ने उसकी वो 10 kgs वाले की 2-3 बैग्स ले ली हैं और इंशाल्लाह जो वो अभी का काम हो जाएगा हमारा। इसके बाद आगे चले तो फिर ये डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट ब्रांड्स वाले शवल रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसका भी क्लिप बनाऊँ। अब जैसे ये ब्लेड वाला था शवल, तो ये जो है वो $50 का था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा वाला था, तो इस वजह से। और ये येलो वाले थे, ये थोड़ी सी हल्की क्वालिटी थी, तो इसकी प्राइस भी कम थी, ये $20 के थे। लेकिन कभी कभी प्राइस के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतनी भी हल्की क्वालिटी नहीं होती कि काम ना हो पाए, तो वो तो बस ब्रांड्स और उसकी वजह से होता है। अब ये $15 वाला था और इसकी भी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। अब इसके बाद समर कलेक्शन में देखें, ये इस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी जो वो स्टॉक हो चुका है पैटियो सेट्स और गार्डन चेयर्स वगैरह का। अब ये वाली जो है वो 2 चेयर और एक टेबल वाला जो सेट था ये $88 का था, सेल पे लगा हुआ था। और बाकी ये कि पूरा ये पैटियो सेट जो है वो ऑलमोस्ट $600 का है। और अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में था। ये कितने क्यूट जो है वो ये टेडीज़ और ये सब रखे हुए थे, टॉयज़ वगैरह। तो बस ये कि इनके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन थी चॉकलेट्स वैलेंटाइंस डे के लिए, और ये कि थोड़ा सा अच्छा सा डेकोरेट भी किया हुआ था इन लोगों ने। और बाकी ये कि काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी वैलेंटाइन डे गिफ्ट के हिसाब से भी। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा क्लिप बना लेते हैं, शायद किसी की हेल्प हो जाए।
इसके बाद फिर हम लोग ये है कि थोड़ा सा ग्रॉसरी सेक्शन में चले गए और वहाँ जाकर जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले ली थी। और घर आते आते तक इस तरीके से अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी जो है वो स्नो काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसे हमें साफ़ करना था और उसके बाद जो है वो नमक डालना था। तो हम लोग जो है वो बाहर आ गए हैं और अभी थोड़ी सी स्नो वगैरह जो है वो हस्बैंड जो है वो साफ़ कर देंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा नमक वगैरह डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि ये कि रात भर होगी स्नो, मगर पहले से थोड़ा सा जो वो साफ़ कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, वरना सुबह तक तो जो वो आइस बनने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम लोग पहले नमक डाल देंगे, ताकि अगर और स्नो होती भी है तो वो इतनी ज़्यादा आइस ना बने। हम लोग के पास घर के आगे पीछे जो वो स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये गैराज का ही एरिया है और ये जो वो काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद फिर ये वॉकवेज़ हैं, ये साइड पूरा हम लोगों को आगे तक जो है वो साफ़ करनी पड़ती है। तो फॉल में जो है वो पत्ते वगैरह भी साफ़ करने पड़ते हैं, फिर विंटर में जब स्नो गिरती है तो उसको भी साफ़ करनी पड़ती है। तो बस अभी सबसे पहले तो ये गैराज वाला एरिया क्लियर करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने गाड़ी भी अंदर गैराज में कर दी है। और ये जो वो साइडवेज़ और गैराज का जो एरिया है ये पूरा साफ़ कर लेंगे और उसमें जो है वो फिर नमक डालेंगे और फिर जो वो वॉकवेज़ जो हैं वो साफ़ करेंगे और उधर भी थोड़ा थोड़ा नमक जो है वो डाल देंगे। अभी विंटर का भी अपना अलग मज़ा है। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा काम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे जिसके जो वो ज़मीन के घर होते हैं तो फिर उसको जो है वो इस तरीके से जो है वो सफाई वगैरह भी करनी पड़ती है और स्नो अपने घर के आगे पीछे से और सब जगह से साफ़ रखना पड़ता है, ताकि कोई जो है वो इंजर्ड ना हो जाए और उस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा बाकी ये कि हम खुशनसीब हैं कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमने इस तरीके के सारे सीज़न्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि विंटर है तो हमें स्नो देखने के लिए मिलती है, फिर समर भी आता है तो काफ़ी अच्छा जो वो टाइम गुजरता है समर में और सब इंजॉय करते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा फॉल आता है तो उसकी भी अपनी खूबसूरती है। फॉल में जो वो बहुत ही प्यारा लगता है वेदर। और स्प्रिंग में तो आप सभी को पता है कि स्प्रिंग में तो फिर जब सब पत्ते वगैरह निकलते हैं तो वो तो फूल वगैरह निकलते हैं तो वो तो अपना बहुत ही अच्छा मौसम होता है। अब एक ही जैसा वेदर रहे तो कैसा लगेगा। अब खाली बारिश बारिश होती रहे तो भी इंसान बोर हो जाएगा, और अगर सिर्फ गर्मी गर्मी रहे तो भी इंसान परेशान हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर तरीके के मौसम देखने को मिलते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था ना कि ये आइस वाला वेदर है, फ्रीजिंग रेन, तो अभी स्नो हटा दिए मगर ऑलरेडी ये कि स्लिपरी हो रहा है, तो इस पे जो है वो नमक डाल देंगे तो ये सही हो जाएगा, फिर ज़्यादा स्लिपरी नहीं होगा। क्लियर कर दिए गैराज वाले एरिया के पास से जो वो स्नो क्लियर कर दी थी। तो अब ये है कि हम लोग नमक इसके अंदर जो है इस तरीके से बकेट में डाल देंगे और फिर उस तरीके से स्कूप कर करके जो है वो थोड़ा थोड़ा डाल देंगे तो वो इजी हो जाएगा और फिर सब जगह नमक अच्छे तरीके से डल भी जाएगा। अभी नमक मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ कि किस तरीके का होता है। ये खाने वाला नमक नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अभी इन्होंने ग्लव्स पहन कर ही स्नो भी साफ़ करी है और ये नमक भी डालेंगे, तो ग्लव्स हाथ में हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने ये कि अभी तक कभी नमक इस तरीके से डाला नहीं है, तो मुझे इस तरीके से बता रहे थे कि ये थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पूरे ड्राइवर में डाल दो। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप आप लोग के लिए बना देती हूँ, फिर मैं नमक डालने लगूँगी तो फिर कोई क्लिप नहीं बना पाएगा। अभी मुझे बताने के चक्कर में ऑलमोस्ट आधे ड्राइवर पे तो नमक डाल ही चुके हैं। तो चलिए फिर मैं साइड वॉक वगैरह पे भी नमक डाल देती हूँ। और यहाँ आई थिंक ड्राइवे तो पूरा हो चुका है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके ड्राइवे पे डाल दिया है। लेकिन साइड वॉक भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग वहाँ से आते जाते हैं, तो हम लोगों को साइड वेज भी जो है वो नमक डालनी होगी। तो मैं वहाँ बाकी में डाल देती हूँ। हो गई है सारी साइड वॉक्स के ऊपर भी स्नो क्लीन हो गई है, सब जगह नमक भी हो गया है। बस ये वाली साइड जो रह गई थी थोड़ा आगे तक है काफ़ी, और फिर यहाँ पर जो वो ये बच गया था नमक, तो फिर ये साइड पे डाल रहे थे। और मैंने सोचा कि चलें आपको भी दिखा दूँ कितनी लंबी स्ट्रीट, पूरा ऑलमोस्ट आधा जो है वो हम लोगों के घर के हिस्से में आता है। तो फिर उसे भी जो हम लोगों को डालना होता है, तो ये आगे तक जो है वो पूरा डाल रहे थे नमक। अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन ठंड चाहे जितनी भी हो मगर ये सारे ज़रूरी काम होते हैं और ये तो करने ही पड़ते हैं।
और स्पेशली ज़मीन वाले के घर जो होते हैं तो फिर वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अब जैसे हम लोग पहले टाउन हाउस में रहते थे तो वो इतना ज़्यादा वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती थी, क्योंकि वो हम लोग मेंटेनेंस पे करते थे, तो जो भी मैनेजमेंट होती थी वो लोग ये सब क्लियर करवाते थे। तो वो अब तक हम लोगों ने कभी भी इस तरीके से स्नो साफ़ नहीं की है, लेकिन जब से हम लोग इस घर में आए हैं तो अब ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कभी कभी जो नीचे बेसमेंट में रहते हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक दफ़ा वो लोग कर लेते हैं, एक दफ़ा हम लोग कर लेते हैं। और ये देखें, मैं यहाँ पे ट्राई करी थी कि जैकेट के ऊपर कुछ अच्छा सा जो वो स्नो का आ जाए, तो फाइनली ये देखें, ये स्नो जब गिरती है तो इस तरीके से शेप होता है स्नो का, और ये बहुत ही प्यारा और सेटिस्फाइंग लगता है इस तरीके से जो है वो स्टार शेप के अंदर। बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने इसका क्लिप ले लिया। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो। और अभी हमें रियलाइज़ हुआ कि लो जी, अभी तो हमने साफ़ किया था और अभी दोबारा से स्नो शुरू हो चुकी है, तो ये तो जो है वो पूरी रात चलने वाली है। अब सुबह उठ के देखेंगे कि क्या करना है। स्नो होगी तो फिर सुबह दोबारा क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि नमक डाल दिया है तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। वो जो वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलती भी जाएगी। आ गए हम लोग अंदर, स्नो वगैरह साफ़ हो गई और ठंडक काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और सर्दियों में तो कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। तो बस मैं यहाँ पे कॉफ़ी बनाने लगी थी और अब इसके बाद हम लोग अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।